हेलो बच्चों, तो आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे जो भी हमारी क्लास चल रही थी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन की, उसी को हम कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। आगे का जो जितना हमने पढ़ लिया था उसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे जो भी हमने अभी इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था कॉन्केव मिरर के लिए या कॉन्वेक्स मिरर के लिए, अब उसी से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल्स हम कैसे करेंगे, कौन सी डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, किसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, वो मिरर की यदि आपके मिरर के इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो हम कौन से साइन लेंगे। ठीक है, उसकी डिस्टेंस को पॉजिटिव लें या फिर नेगेटिव लें। उसकी हाइट यदि आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है तो वो आपकी पॉजिटिव लें नेगेटिव लें, जो आपकी इमेज की हाइट है उसको पॉजिटिव लें नेगेटिव लें। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बाय साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन से हम क्लियर कर देंगे कि कहाँ पर हम किसकी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं और किसकी डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं, किसकी हाइट को पॉजिटिव लेते हैं, किसकी हाइट को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जो भी हम बात करेंगे, ठीक है, हमने एक मिरर लिया है, चाहे वो आपका मिरर कॉन्केव मिरर हो या आपका कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हमने कॉन्केव मिरर लिया है, तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, जो भी लाइट का इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो लाइट आपकी फॉल कर रही है वो ऑलवेज लेफ्ट साइड से फॉल करेगी। कहाँ से फॉल करेगी? लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम रे, जितने भी आपने रे डायग्राम देखा होगा उसमें हमने देखा कि जो भी हम रे को फॉल करवा रहे हैं वो सारी की सारी आपकी इस मिरर के लेफ्ट साइड से फॉल करती है। ठीक है, सेकेंड नंबर ये है कि जो भी आपकी डिस्टेंस है, जो भी आपकी डिस्टेंस है वो हमेशा पोल से मेजर की जाएगी। ठीक है, चाहे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, चाहे हम इमेज की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो। ठीक है, इन सारी डिस्टेंस को, चाहे आपका फोकस तक की लेंथ को हम फोकल लेंथ जिसको हम बोलते हैं, फोकस तक की लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं, सारी डिस्टेंस आपकी पोल पी से आपकी मेजर की जाएगी। ठीक है, अब थर्ड चीज़ क्या है कि ये आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि आपकी एक एक्सिस होती है एक्स एक्स डैश और दूसरी होती है वाई वाई डैश। ठीक है, ये आपका ऑरिजिन होता है। ऑरिजिन के राइट साइड के अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस यदि हम कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो आपकी पॉजिटिव होगी। यदि आपकी ओ से, ऑरिजिन से हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में अलोंग हम कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो आपकी नेगेटिव होगी। यदि हम वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग यदि हम कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव होती है। यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि इसी कार्टेशियन सिस्टम को इस तरीके से अप्लाई किया है इस पर कि जो आपका पोल है, पोल को हमने ऑरिजिन माना, पोल को आपने क्या माना? ऑरिजिन माना। तो पोल से जब हम एक्स, ये आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हमने कौन सी एक्सिस मान लिया? एक्स एक्स डैश। कौन सी मान लिया? एक्स एक्स डैश। ये आपकी एक्स देखिए यहाँ पर लिख दिया है और ये आपका एक्स डैश है। ठीक है, तो ये एक्स एक्स डैश आपको जो है इस तरीके से एक एक्सिस मिल गई। ठीक है, तो यदि आप जो है डिस्टेंस को इस पोल के राइट साइड, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट साइड आप मेजर करेंगे तो वो आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यदि आप डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आप मेजर करेंगे, कहाँ से? फ्रॉम पोल पी, देन यू डिफाइन दिस डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को आप नेगेटिव डिफाइन करोगे। ठीक है, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करोगे। यदि आपका यही ऑरिजिन से आप ऊपर साइड
हाइट अपवर्ड, यदि हाइट को आप अपवर्ड मेजर करते हो, ठीक है, आपकी हाइट कोई भी अपवर्ड है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हाइट आपकी पॉजिटिव होगी। यदि यही हाइट आपकी इस प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड है, ठीक है, ये हाइट आपकी क्या है, डाउनवर्ड है, तो वो आपकी नेगेटिव मेजर होगी, ठीक है। तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा साइन कन्वेंशन है। इसी से हमें ये क्लियर पता चलता है कि हमें डिस्टेंस को, किस डिस्टेंस को हमें पॉजिटिव लेना है और किसको हमें नेगेटिव लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है पोल पी से, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। जो आपकी इमेज की डिस्टेंस है इस पोल पी से, उसको हम v से डिनोट करते हैं। जो आपकी फोकस तक की दूरी होती है, सपोज दैट ये आपका फोकस है, तो फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं हम उसके बारे में, और जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u = 1/f। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1/v + 1/u ये कहाँ से आप लेकर के आ गए = 1/f। तो इसको हम जो है, जो हमारी हायर क्लासेस होंगी, ठीक है, जब हम 12th में पहुंचेंगे तो इसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और जब भी मैं आपको 12th क्लास का ये लाइट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप क्योंकि क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, तो जो उसका स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से हम केवल इतना ही समझ लें कि एक मिरर फार्मूला होता है। मिरर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मिरर फार्मूला बिटवीन, जो रिलेशनशिप है बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को जिस फार्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी फार्मूले को हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। और यहाँ पर आपको केवल इतना ही याद रखना है कि 1/v + 1/u = 1/f, ये एक मिरर फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा, इसका यूज हमारा जो आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें हम करेंगे। ध्यान रखें कि जब ये सारे ही, कोई ऐसा नहीं है कि ये आपको जो है केवल ये कॉन्केव मिरर के लिए अप्लाई होता है या कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है। ये सारे जितना भी आपके मिरर हैं, है ना, कॉन्वेक्स हो चाहे वो आपका कॉन्केव हो, दोनों ही मिरर के लिए ये आपका मिरर फार्मूला काम करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हाँ, इस मिरर फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे, जब न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे, तो जब हम इस मिरर में v की वैल्यू या u की वैल्यू या f की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो वो हम देखेंगे, ठीक है, कि हमारे रे डायग्राम में किस तरीके से उसका फिगर बना है, ठीक है, इमेज बनी है और उसकी डिस्टेंस किस साइड है, ठीक है। सपोज दैट ये आपका जो है कॉन्केव, ये है आपका कॉन्केव मिरर। फोकस इसका किस साइड है, फोकस इसका किस साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड आपको पता है कि आपको डिस्टेंस क्या लेनी है, नेगेटिव। तो जो आपकी वैल्यू होगी वो आप नेगेटिव रखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐप में ही हम नेगेटिव लगा दें, नहीं, ये फॉर्मूला है, ये सबके लिए अप्लाई होगा। लेकिन यदि वो कॉन्केव, स्पेशली कॉन्केव के लिए है, तो आपका एफ की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। वी की वैल्यू आपकी डिपेंड करेगा आपका इमेज कहाँ बना, यू की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से हमें यदि पॉजिटिव, यदि आपकी डिस्टेंस लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट है फ्रॉम पी तो आपको नेगेटिव लेना है, टुवर्ड्स राइट साइड है फ्रॉम पी तो आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। सेकंड आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है कि हमने जितने भी अभी इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे उनमें से हमने देखा कि बहुत ऐसी कंडीशन, जितने में भी हमने ऑब्जेक्ट का इमेज बना उसमें कई में हमारा डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है, छोटा हो गया इमेज, कई में हमारा इनलार्ज हो गया, कई में हमारा सेम रहा, ठीक है। तो ये जो छोटा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है या फिर सेम रहता है, तो इस
इस रेशियो जो ऑब्जेक्ट का और इमेज की हाइट का जो रेशियो है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है, उसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। उसके रेफरेंस में, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट की हाइट थी, उसके रेफरेंस में जो आपका इमेज बना है उसकी हाइट क्या रह गई, वो बड़ा हो गया या छोटा हो गया, यही तो उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, उस मिरर की यही तो वो कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसी को जो है मैग्निफिकेशन हम बोलते हैं कि उसने इतना चेंजेस उसमें लेकर के आया। तो वो हम रेफरेंस लेंगे किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो ऑब्जेक्ट की हाइट से यदि हम रेफरेंस ले रहे हैं तो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी डिनोमिनेटर में और जो आपकी इमेज की हाइट है वो रहेगी आपके न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h डैश से, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में रहेगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से। तो मैग्निफिकेशन में इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, h डैश से, डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से। ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन और होता है, यदि हम इसको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस से भी कंपेयर करें तो हमारा आता है h डैश डिवाइडेड बाई h इक्वल टू माइनस v बाई u। तो स्मॉल m इक्वल टू h डैश बाई h भी हो सकता है और माइनस v बाई u भी हो सकता है। यदि आपको न्यूमेरिकल में v और u की वैल्यू गिवन है तो उस कंडीशन में भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, और h और h डैश की वैल्यू दी है तो भी आप जो है मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्निफिकेशन। दूसरी चीज हम याद रख सकते हैं कि यदि हमने देखा कि जो आपकी हाइट है, जितने भी आपके लास्ट आपने इमेज फॉर्मेशन देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी आपकी रियल इमेज बनी है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड। रियल कैसी बनती है, इन्वर्टेड। और जितनी भी आपकी वर्चुअल इमेज बनी है वो कैसी बनी है, इरेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को तो हम कहाँ रखते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा होता है वो हमारा रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो वो हमेशा पॉजिटिव उसकी हाइट होगी। अब यदि वो इरेक्ट बनेगा तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा तो उसकी भी जो हाइट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी। ठीक है, क्योंकि वो सीधा बना है। तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखिए कि यदि आपका पॉजिटिव आपका मैग्निफिकेशन आ रहा है, आपका जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। यदि आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, तो ये था जो है हमारा साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे हम टॉपिक लेकर के डेली पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो में बनाऊंगा तो आप लोगों को उतना देखेंगे भी नहीं और आपको पसंद भी नहीं आएगा। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक लेते हैं, छोटा छोटा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बीच में आएंगे जो हमारी बुक में, चाहे वो आपके इसके एक्सरसाइज के हों या फिर बिटवीन चैप्टर जो आपके क्वेश्चन बीच बीच में दिए होंगे बॉक्सेस में, उनको भी हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जो है वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो आप लाइक करें और शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, और कल मैं आप लोगों को जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने मैंने अभी तक हमने कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा,
ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे या क्वेश्चन होंगे उनको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करेंगे। बहुत